सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरें। 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पर विचार विमर्श करेंगे और साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई उस पर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों जारी किया गया है, उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के क्या महत्वपूर्ण खबर है, और शिक्षक भर्तियों को लेकर के नए शिक्षा आयोग के गठन और उसके फेर में फंसी हुई भर्तियों को लेकर के क्या खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट क्या है। साथ ही साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, चाहे वो निकाय चुनाव से संबंधित हों, चाहे किसी अन्य भर्ती से संबंधित हों, उन पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितने भी साथी उनको जो है शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आप सभी लोग अन्य साथियों को भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित अवश्य करें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आषाढ़ शोध धरने के बाद निकले निष्कर्ष पर हम विचार विमर्श करेंगे। कल साथियों आप सभी लोगों को पता है 69 शिक्षक भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 6800 चयन सूची, जिसको सिंगल बेंच के द्वारा जब से रद्द किया गया है तब से साथी आक्रोशित हैं और लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार इस आर्डर को लेकर के डबल बेंच में जाए और इस आर्डर को लेकर के पैरवी करे। इसी के दृष्टिगत कल बहुत बड़े धरने का आयोजन किया गया और उस आयोजन के से बहुत बड़ा निष्कर्ष सामने निकल कर आया, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी अभ्यर्थियों से मुलाकात करें और कुछ ऐसा ही हुआ और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई और उन मुलाकातों के बाद में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बात हुई और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम माननीय सीएम से इस पर वार्ता करेंगे और विधिक राय लेकर के जो वैकल्पिक हल हो सकेंगे उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो साथ ही साथ ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से जो न्यूज़ के माध्यम से निकलकर सामने आ रहा है, लगभग 20 दिनों का जो है समय माननीय मंत्री जी के द्वारा मांगा गया है अभ्यर्थियों के से। देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर जब 5 सदस्यीय जो है दल वार्ता के लिए बुलाया गया है मंत्री आवास पर और मंत्रियों ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर जो है हल निकालेंगे और मंत्री द्वारा 20 दिन का समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। तो ये मामला आप सभी लोग देख सकते हैं कल का रहा और साथ ही साथ यहाँ पर भी महत्वपूर्ण खबर है। देख सकते हैं लिखा गया अभ्यर्थियों को डबल बेंच में पैरवी का मिला आश्वासन, यानी यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्रदर्शन, फिर प्रशासन से नोकझोंक और फिर प्रतिनिधि मंडल की माननीय मंत्री जी से मुलाकात और उसके बाद स्पष्ट रूप से मिला कि समस्याओं को सुना गया है माननीय मंत्री द्वारा और डबल बेंच में प्रभावी पैरवी का आश्वासन दिया गया है। तो दोनों महत्वपूर्ण खबरें सामने निकलकर आज के न्यूज़पेपर्स में आई हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको अवगत कराया है, क्या कह रहा है कि न्यूज़पेपर्स में क्या क्या चीज़ें स्पष्ट की गई, यानी माननीय मंत्री जी ने सबसे बड़ी बात जो हमने बताई कि सीएम से वार्ता करने के बाद में आगे की चीज़ें स्पष्ट करेंगे और साथ ही साथ डबल बेंच को लेकर के भी बात की, जो कि साथियों की स्पष्ट मांग थी या तो सरकार डबल बेंच में जाए या तो यहाँ पर जो है सरकार जो स्पष्ट रूप से 6800 को नियुक्ति दे। अब सबसे बड़ी बात है बेसिक विभाग की मंशा क्या है। देखिए बेसिक विभाग की स्पष्ट मंशा ये है कि जो है सरकार और विभाग अभी भी आदेश के अनुपालन में व्यस्त है। स्पष्ट रूप से हमें आपको इंगित करा दें, क्योंकि माननीय मंत्री जी पहले भी बयान दे चुके हैं कि हम जो है जजमेंट के पर फॉलो कर रहे हैं, यानी जो आपके हाई कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन कर रहे हैं और उस अनुपालन के आगे की चीज़ें देखी जाएंगी। तो उसके अंतर्गत जो आदेश का अनुपालन है उसके अंतर्गत क्या आपके वैकल्पिक हल सामने निकल कर आ रहे हैं, स्पेशली 6800 सूची को लेकर के। तो केवल एक ही मात्र विकल्प सामने दिख रहा है, वो है या तो खुद साथी डबल बेंच में जाएं, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी डबल बेंच में नहीं जाएगी, ना तो ऑर्डर मॉडिफिकेशन के लिए स्पेशल अपील दाखिल करेगी। तो स्पेशल याचिका ना तो डबल बेंच सरकार लेके जाएगी ना ऑर्डर को चैलेंज करेगी। अभी की जो आपकी स्पष्ट न्यूज यही है, क्योंकि जो हम स्पष्ट होता है उसी पर हम वार्ता करते हैं। तो स्पष्ट बात यही है कि सरकार आश्वासन के बावजूद भी इतनी जल्दी डबल बेंच नहीं जाएगी। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि भर्ती कहीं ना कहीं सरकार को पूरी की पूरी भर्ती बचाना है और उस भर्ती को बचाने को लेकर के इतनी जल्दी सरकार आगे कदम नहीं बढ़ाएगी जब तक उसको नहीं लगेगा कि इसमें आगे डबल बेंच जाना चाहिए। अगर सरकार की किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें पैदा होती तो सरकार उसको लेकर जाती, जिस प्रकार से आंसर की प्रकरण में सरकार गई थी, लेकिन इसमें अभी नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। वैकल्पिक हल के रूप में जो एक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने टिप्पणी की थी
कि जो है समायोजन पॉलिसी बनाई जाए। समायोजन पॉलिसी में बताया गया था जो रिविजिट के बाद चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अगर निकाला जाता है तो उनको समायोजन पॉलिसी के अंतर्गत बना करके सरकार उनको नियुक्ति प्रदान कर सकती है और उनको जो है रख सकती है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी जोर देना चाहिए हमारे 6800 साथियों को कि जो समायोजन पॉलिसी बनने जा रही है उसमें जो है 6800 चयनितों को स्थान दिया जाए। और उन कहीं ना कहीं ये भी 6800 चयनित ही हैं, केवल इनका जिला आमंत्रण और विद्यालय आवंटन नहीं हुआ था। और आप सभी लोगों को पता है काउंसलिंग प्रोसेस, ये 3 चीज़ें शेष थी। फिलहाल इनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये चयनित श्रेणी में आते हैं और जिस प्रकार से वो निकाले गए अभ्यर्थी अचयनित हो जाएंगे उसी प्रकार से इन साथियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तो स्पष्ट मांग यही होनी चाहिए कि जो विकल्प है वो समायोजन के माध्यम से आपको भी समायोजित किया जाना चाहिए। अन्य विकल्प अभी कोई सामने नजर नहीं आ रहे हैं। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात करें तो वो भी एक अस्थायी जो है नियुक्ति है, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक जो है सरकार जैसे समायोजन पॉलिसी बनाए उसी के अधीन जो है 6800 को इंगित किया जाए। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पष्ट जानकारी है। इस पर आपको अमल करना है, आगे देखने वाली बात होगी। और बेसिक बात की मंशा यही है कि जो 20 दिनों का समय मांगा गया है इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि आप सभी लोगों को हम बता दें, क्योंकि जो आपके निकाय चुनाव की घोषणा कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो मध्य अप्रैल से आपका जो है निकाय चुनाव जो है स्टार्ट हो सकता है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, आचार संहिता लगने के कारण आप किसी भी तरीके से धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं होगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना बेसिक शिक्षा विभाग ने ये समय मांगा है और उस समय का सदुपयोग आपको भी करना है कि बेसिक विभाग आपके लिए क्या करता है। फिर आपको सोशल मीडिया हो गया, आपका ट्विटर कैंपेन हो गया, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, सभी के माध्यम से आपको आवाज़ उठाते रहना है, जिससे सरकार को ये पता चलता रहे कि हाँ, हमारे द्वारा जो भी चीज़ें उठाई जा रही हैं वो स्पष्ट है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों ने आपके मुद्दों को उठाया है कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे जो निकल कर सामने आई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ही। और कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है और बड़ी कार्रवाई का आदेश है। बेसिक शिक्षा सचिव जी हैं, जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी दीपक कुमार जी हैं, उनको गैर जमानती वारंट दिया गया है। साथ ही साथ सचिव और निदेशक को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। किस मैटर्स को लेकर के ये चीज़ सामने निकल कर आई है उस पर चर्चा करेंगे। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल की तय की गई। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर दिया। उन्होंने 10 अप्रैल की सुनवाई को लेकर दौरान विभागीय सचिव प्रताप सिंह बघेल और तत्कालीन निदेशक शुभा सिंह को भी कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए। याचियों की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि रेट कोर्ट के 14 फरवरी 2013 और 23 जुलाई 2014 के आदेशों का अनुपालन प्रमुख सचिव व तत्कालीन निदेशक नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक अध्यापक समायोजित करने पर विचार करने के लिए निर्देशित किया गया था। वहीं सरकारी वकील ने अवमानना याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि याचिका नियुक्ति पाने की निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते हैं। बीती 1 फरवरी 2023 को कोर्ट में दोनों पक्षों में बहस के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा था कि रिट कोर्ट के आदेश को न मानकर विभागीय अधिकारी न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सोमवार को अधिकारियों को इन आरोपों पर जवाब देने के लिए कोर्ट में हाजिर होना था। इसके बावजूद उन्होंने निजी कारणों से हाजिर होने में असमर्थता जताते हुए सरकारी वकील के जरिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं बड़ा आदेश। इस प्रकार के आदेश हों तो सारे कार्रवाइयाँ और कार्य समय पर होंगे। तो देखने वाली बात होगी 10 अप्रैल को इस मैटर्स में क्या होता है। जो कुछ होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के महत्वपूर्ण खबर, 1 अंक से पास अभ्यर्थियों की फिर फंस गए नियुक्ति। देख सकते हैं हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के हालिया आदेश से लगा झटका। लिखा गया है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक में 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब एक बार फिर फंस गई है। आरक्षण विवाद पर 13 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 69,000 भर्ती की चयन सूची पर पुनर्विचार के आदेश दिए थे। इस फैसले के बाद 1 नंबर से पास और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इस भर्ती के लिए
6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा में एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन 12 मई 2020 को घोषित परिणाम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से मई 2020 में दाखिला याचिका में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के उन अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक से सफल हो रहे थे। तो देख सकते हैं कि यह मामला 13/156 का जो ऑर्डर आया है उसमें जो है फंसता नजर आ रहा है। इसको लेकर के लगातार साथी प्रयासरत भी हैं, अवमानना वाद भी लगातार दाखिल हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगली इस कड़ी में प्रक्रिया या अगला अवमानना वाद पर क्या फैसला सामने निकल कर आता है, देखने वाली बात होगी। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करने की तैयारी है, इसीलिए आयोग व बोर्ड में नए सदस्यों का चयन नहीं किया जा रहा है। कभी भी इसे बंद करने की घोषणा हो सकती है और यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी नए आयोग में सब शिफ्ट कर दिए जाएंगे। वहीं इन आयोग व बोर्ड में शिक्षक भर्ती के जो भी विज्ञापन अब तक जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं अब नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। नए आयोग के गठन तक शिक्षकों की भर्ती ठप रहेगी। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक्ट 2019 में तैयार किया गया था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग में अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन अब यह अस्तित्व में नहीं आ सका था, जिसे अब धरातल पर उतारे जाने की तैयारी चल रही है। चूंकि तब इसे लागू करने में देरी के कारण पिछले वर्ष उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया। आवेदन लेने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। तो देख सकते हैं नए आयोग के गठन को लेकर के यहाँ पर चीजें स्पष्ट की गई हैं। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, लिखा गया समकक्षता ब्याज के चलते कई भर्तियों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी नहीं कर पा रहा है। भर्तियां न होने से प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रयोक्ता भर्ती का अध्याचन आयोग को मिल चुका है। एआरओ और आरओ के अलावा अपर निजी सचिव यानी एपीएस का भी अध्याचन आ चुका है, लेकिन आयोग की ओर से इन भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। सोमवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि आयोग में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और साथ ही साथ जीआईसी में 2018 में प्रयोक्ता की भर्ती हुई, लेकिन अब तक इसकी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई। इसको लेकर के भी बात की गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने दी अधिसूचना जारी करने की अनुमति। अंतिम रोक हटी, आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देना होगा ओबीसी आरक्षण। तो देख सकते हैं बड़ी खबर है, सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और नए सिरे से आरक्षण के लिए 2 दिन में जारी होगी अधिसूचना। बड़ी खबर सामने और समय से चुनाव करने को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध, ऐसा कुछ कहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। देख सकते हैं अगली ही महत्वपूर्ण खबर, लिखा गया है कि यूपी में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी, नए आरक्षण से होंगे चुनाव। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सारी जानकारी को स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ देख सकते हैं एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के जो प्रदर्शन किया गया है, देख सकते हैं साथ ही हमारे प्रदर्शन को लेकर के हैं और लिखा भी गया है, प्रतियोगियों ने दिया धरना, आयोग ने कहा भ्रम में ना रहे। यानी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन सभी भर्तियों को लेकर के अब आगे की जो बात होगी वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करवा सकता है। यूपी SSS की तरफ से वन दरोगा भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा जो है 30 अप्रैल को होगी। इसके लिए जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप सभी लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगली ही महत्वपूर्ण खबर, यूपी SSS परीक्षा में सालोर गैंग का भंडाफोड़ और गिरफ्तार। देख सकते हैं लखनऊ सम्मिलित तकनीकी सेवा 2016 की परीक्षा में नकल कराने वाले सारवेल गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कॉलेज में छापा मारकर 3 सालभरों 4 परीक्षार्थियों और सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3.30 लाख हुआ था प्रति छात्र यहाँ पर सौदा। देख सकते हैं बहुत बड़ी धांधली सामने निकल कर आई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग देख सकते हैं लिखा गया है इस खबर में, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम। देख सकते हैं 10 अप्रैल तक राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सुप्रीम अनुपंथ के बाद तैयारी में जुटा नगर निगम विभाग। देख सकते हैं तय समय में पूरी होगी प्रक्रिया, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा है। निकाय चुनाव पर आरक्षण का अध्यादेश लाएगी सरकार, यानी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम
घोषित हो सकता है। तो कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इस बात को ध्यान में हमारे जितने भी उनहत्तर शिक्षक भर्ती से संबंधित, स्पेशली 6800 चयन सूची से संबंधित साथियों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आगे की अग्रिम रणनीतियां जो भी बना रहे हैं उन पर जो है विचार करना जरूरी है। साथ ही साथ बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब 4 तक होगी अपलोड। लिखा गया संशोधित समय सारणी में 4 तक अंतरिम वरिष्ठता सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड होगी। 5 से 11 अप्रैल तक अंतरिम वरिष्ठता सूची शिक्षक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 12 से 15 अप्रैल तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। 17 अप्रैल तक जो आपत्ति निस्तारण एनआईसी पोर्टल पर दिखाया जाएगा। 19 अप्रैल को शाम 4 बजे तक वरिष्ठता सूची का प्रकाशन होगा और इस 21 अप्रैल तक शिक्षकों के वरिष्ठता क्रमांक दर्ज किया जाएगा। 25 अप्रैल तक अनुपयुक्त एवं अस्वीकार करते वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। तो सब कुछ मामला स्पष्ट कर दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने विचार विमर्श किया है। आशा करेंगे आप इस वीडियो में जुड़ेंगे अंत तक और सभी साथियों को जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।